हम महाराष्ट्र में फसाद नहीं चाहते हैं, मगर अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सही नहीं है। मजहब कानून से बालातर नहीं। इन ख्यालात का इजहार आज एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने कुछ यूं किया। ऐसे बैठे रहेंगे, हम भी तो नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं। हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो हम निकालें। और जो मस्जिदों के जो मौलवी है, जो कुछ मुस्लिम है जो है, उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है, तो वो तो है नहीं। तो उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है, उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके, और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे, तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी लीडर राफे राणा ने भी अपनी आवाज बुलंद की। राफे राणा का कहना है कि अखिलेश यादव की खामोशी ये साबित कर रही है कि अखिलेश यादव अपने वालिद मुलायम सिंह यादव की सियासी रविश से हटकर अलग सियासत कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो आजम भाई के मीडिया प्रभारी ने कहा है, वो बिल्कुल हकीकत कहा है। ये दर्द सिर्फ आजम खान के घर का नहीं है, ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश के क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दर्द है, क्योंकि वो शख्स मुसलमानों के लिए ही लड़ता रहा है। ऐसा नहीं है, आवाज़ उनकी जो थी वो गैर मुस्लिमों के लिए भी रही है, लेकिन वो मुसलमानों के हमेशा रहबर रहे हैं, और उनकी एक आवाज़ के ऊपर बहुत कुछ आंदोलन होते थे। तो इसलिए जो भी उसने कहा है, उसकी बात 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके दर्द को हमसे ज़्यादा शायद ही कोई समझ पाएगा। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आज से 1 साल पहले हम लोग माननीय अखिलेश जी से मिलने गए थे। एक पूरा हम लोगों की टीम गई थी मचावती काउंसिल की। तो वहाँ पे हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सवाल किया था कि अखिलेश जी, मेरे मुंह से जनता की आवाज़ है जो आप तक पहुँच रही है, वो हम लोगों से ये सवाल करती है कि आज अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव होते तो शायद आजम खान जेल में ना होते, और अगर आजम खान की जगह मुलायम सिंह जेल में होते तो क्या पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब कुछ ना करती। 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक कोई भी तरह का बयान नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, कुछ भी नहीं।